पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वह पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का सही फल नहीं मिल रहा। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना को नहीं सुनते। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में कुछ गलतियां होना है। जो लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल ना मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना या आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दो पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गूलगंध आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। 3 देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। 4 सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित पूरे चावल को यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पी करना बहुत शुभ माना जाता है। मतलब हल्दी से भिगो लेना चाहिए, फिर उसके बाद ये शुभ हो जाता है चावल। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जाता है। 5 पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है और पूजा विफल मानी जाती है। 6वां, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र और अर्पित करना चाहिए। 7 किसी प्रकार की पूजा में कुल देवता या कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। 8वां, पूजन में हम जिस प्रकार आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाया जाता है, ध्यान रखना। 9वां, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। 10वां, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन भोजन करते समय इन 5 देव का ध्यान करना चाहिए। इसमें लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। 11वां, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियां पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए, ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। 12वां, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए, ध्यान रखें। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है, ध्यान रखें। 13वां, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल की दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। 14वां, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। 15वां, शिव को बेलपत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, याद रखें, क्योंकि बिना दक्षिणा के भगवान शिव खुश नहीं होते हैं।
और दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। 16वां भगवान सूर्य के सातवां 16वां भगवान सूर्य के 7 श्री गणेश के 3 विष्णु जी के 4 और शिव जी की आधा परिक्रमा करनी चाहिए। जो परिक्रमा होती है वो सूर्य के 7, गणेश जी के 3, विष्णु जी के 4 और शिव जी की आधा परिक्रमा करना अनिवार्य होता है और करनी चाहिए हमेशा। और 17वां घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक कलश नवग्रह देवता पंच लोकपाल षण मंत्रचय रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाएं, क्योंकि पंडित के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा विधिवत हो सके। 18वां घर में पूजा स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज ना रखें, ध्यान रखें। 19वां भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शंख के जल चढ़ाना चाहिए। 20वां पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े या बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि ना जमा करें। 21वां मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देना चाहिए। 22वां हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है, ध्यान रखें। 23वां शिव शंभु को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। 24वां भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियां का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी बात है। ऐसा करने से भगवान अपसन हो जाते हैं, मतलब नाराज हो जाते हैं और घर में विपत्ति आती है। 25वां दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है, ध्यान रखना। हमेशा दीपक को जमीन पर रखकर प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, हमेशा हाथ में रख के ही दीपक जलाना चाहिए और फिर आरती करनी चाहिए। और घर में इस कारण घर में अशुभता आती है। 26वां पूजा के वक्त अगर का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों की साथ बनाया गया है। अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। 27वां रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। 28वां भगवान शैली राम को कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। 29वां फूल में गंदे कपड़े पहनकर नहीं बैठना चाहिए पूजा पाठ में, ध्यान रखें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है, ध्यान रखना। 30वां पूजा के दौरान मन में पवित्र रखें, मन को साफ रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं करना चाहिए, ना रखना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। 31वां पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दो। 32वां शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इससे प्रातःकाल 9 बजे सुबह से 10 बजे सुबह तक की दूसरी बार, ध्यान रखें, दूसरी बार का पूजन दोपहर में तीसरी बार का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 45 बजे पुनः पूजन
और आरती रात 89 मतलब 9 बजे शयन आरती करवानी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वह सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान की कोई कमी नहीं होती है। 33वां, प्लास्टिक की बोतल में किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखना, अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और जैसे कि लोहे से बने बर्तन में गंगा जल भूल कर भी ना रखना। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ माना जाता है। 34वां, स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। ध्यान रखें, यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहीं से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। इसलिए भूल कर भी शंख नहीं बजाना चाहिए पुरुषों को। ध्यान रखें, जब स्त्रियों अपवित्र हों तो शंख ना बजाओ। 35वां सवाल, मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। 36वां सवाल, किसी की पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। ध्यान रखना, दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़कर संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़कर मनोकामना अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। 37वां सवाल, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए। ध्यान रखना, इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। 38वां, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये। कभी भी दीपक से दीपक ना जलाएं। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। ध्यान रखना। 29वां, भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें यह बात, भगवान के चरणों की बार बार आरती करें। नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। 40वां, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। ध्यान रखना, उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां ना रखें। ये बहुत ही जरूरी बात है, इसे ध्यान रखना। एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रभावित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता। ध्यान रखना। 41वां, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भूल कर भी ना रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। ध्यान रखना, मंदिर है तो पर्दा जरूर लगाओ अपने घर पर। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि ना रखें। ध्यान रखना, उन्हें घर के त्रिनेत्र कोण में स्थापित करें। 42वां सवाल, कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़े को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई बड़े हैं या भगवान हैं तो उन्हें एक हाथ से प्रणाम ना करना। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना कि सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सोए हुए मुर्दे के समान होता है। इसलिए भूल कर भी सोए हुए व्यक्ति को चरण स्पर्श ना करें। जब वे जाग जाएं तब चरण स्पर्श करना चाहिए। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते समय ध्यान रखें कि किसी के दाएं पैर को दाएं हाथ से, बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम ना करें। 43वां, जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढक कर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। 44वां, शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा में पूर्व दिशा के बीच
का भाग ईशान कोण होता है, ध्यान रखना। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा ना भी कर पाएँ तो भूलकर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा ना करें। वह देवघर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखें, क्योंकि इसे देवघर कहते हैं ईशान कोण को। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए आप घर में ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों में से जहाँ भी सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना कर सकते हैं, ध्यान रखें। 45वां, पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसे करने के लिए एक सुपारी पर लाल धागे मौली को लपेट लें और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरी में थोड़े से चावल रखकर स्थापित करें। 46वां, पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए। वह पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। 47वां, पूजा के स्थान में एक देव सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक ही प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक देव की प्रतिमा रखें, ध्यान रखें। 48वां, घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित हैं। पूजा स्थल में छोटी मूर्ति रखकर पूजा करनी चाहिए। 49वां, पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृदेव, स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो ना लगाएं, उनका स्थान अलग रखें। 50वां, पूजा स्थल में कूड़ा कचरा एकत्रित न होने दें, ध्यान रखें। प्रतिदिन पूजा घर की साफ सफाई करें। 51वां, अगर आपके पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने नहीं चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहां से हटा दें। खंडित मूर्ति को बहते जल में विसर्जित कर दें या कर सकते हैं। 52वां, पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देसी गाय के घी का प्रयोग करें। वह भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के कंडों का उपलब्ध प्रयोग करना उत्तम माना गया है। 53वां, पूजा पाठ में के समय दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए, ध्यान रखें। शास्त्रों में यह एक बड़ा अपशगुन माना गया है। 54वां, पूजा पाठ के समय गुग्गल धूपबत्ती का प्रयोग करना चाहिए। गुग्गल धूपबत्ती के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा या बुरे दोष को दूर करती है। 55, रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दें और सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। 56, पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना गया है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दुर्गा माता को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, यह अशुभ माना गया है। पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में ही रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे से बिल्कुल पास कभी ना रखें भूल के भी, इससे दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। 58, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से इसका फल नहीं मिलता, ध्यान रहे। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वह उपस्थित रहें। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा ना करना चाहिए। 60, आप पूजा किनकी करने जा रहे हैं उस हिसाब से आसन पर चुनाव करें। पूजा
शुरू करने से पहले देखें कि आसन किस चीज़ का है, किस रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंग के आसन का अपना अलग अलग महत्व होता है। कोशिश करें कि कंबल या ऊन से बने आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो कुश से बने आसन को श्रेष्ठ माना गया है। 61 भगवान गणेश को, तुलसी भगवान विष्णु को और चावल सूर्यदेव को, बेलपत्र भूल कर भी न चढ़ाएं। ध्यान रखना। फिर से, भगवान गणेश को तुलसी, भगवान विष्णु को चावल और सूर्यदेव को बेलपत्र भूलकर भी न चढ़ाएं। बेलपत्र महादेव को काफ़ी प्रिय है, इसलिए हमेशा भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं। वही गणेश जी को हरि दुर्वा, सूर्य भगवान को कनेर का फूल, माता दुर्गा को लाल फूल और विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएं। कई लोगों की आदत होती है कि पूजा के बाद मूर्ति पर चढ़े सिंदूर को अपने माथे पर लगाने का। ऐसा भूल कर भी ना करें। ध्यान रहे, कभी भी दीपक से दीपक ना जलाएं। पूजा करने के बाद भगवान से भूल चूक से गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगें। वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।